In today's video, I will discuss the poem London, which is written by Samuel Johnson, and I will also describe Johnson contemporary London in each poem. So first of all, I will give you the introduction of the poem and also the poet. Then I will explain the summary of the poem London in Hindi so that you can easily understand the poem very well. So let's begin without wasting the time. So first of all, you can see the poem London, which is written by Samuel Johnson, is a finest poem. ये जो लंदन पोएम है वो सैमुअल जॉनसन का जो है बहुत ही फेमस रिनाउड और एक पॉपुलर पोएम है 18th सेंचुरी का। एक्चुअली इन्होंने इस पोएम है जो लंदन, इसमें इन्होंने जो लंदन सिटी है उसमें किस तरह का जो है करप्शन आ गया है, वाइसेस हैं, डिस्ट्रक्टिव वो सिटी हो चुका है, उसको इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। और उनके एक फ्रेंड रहते हैं थेल्स, वो इन्हीं सब कारणों से जो लंदन सिटी है उसको छोड़कर दूसरे जगह रहने के लिए जा रहे हैं। ये पूरी पोएम इसी को समराइज़ करती है। चलिए देखते हैं कि क्या है इस पोएम में। तो ये जो पोएम लंदन है वो सैमुअल जॉनसन का बहुत ही फेमस पोएम है, जो कि 18th सेंचुरी में काफ़ी फेमस पोएट रह चुके हैं। ये जो पोएम है वो 1738 में पब्लिश की गई थी और इसके जो है 1738 में पब्लिश होने के 10 साल के बाद जो जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, इन्होंने इस पोएम को दोबारा से रिवाइज्ड किया था, दोबारा से पढ़ा और इसको फिर से रिपब्लिश्ड किया 1748 ईस्वी में आफ्टर 10 ईयर्स। और किस में इन्होंने रिपब्लिश किया था, तो इनका जो है एक पोएम का कलेक्शन था जिसको डॉड्सले कलेक्शन ऑफ पोएम बोलते हैं। इसमें इन्होंने जो लंदन पोएम है उसको इसमें इन्होंने क्या किया था, रिपब्लिश्ड किया था। ये जो पोएम है वो क्या है, एक इमिटेशन है जुवेनाइल्स थर्ड सटायर का। मतलब इमिटेशन मतलब होता है नकल किया हुआ, मतलब सेम टू सेम जो थीम है, जो टॉपिक है, वो सेम जिस तरह से जुवेनाइल थर्ड सटायर में डिस्क्राइब किया गया है, टोटली उसी तरह का जो लंदन पोएम है, इस पोएम में भी सैमुअल जॉनसन ने ठीक उसी तरह का जो है थीम को डिस्क्राइब किया है। तो इन जुवेनाइल्स थर्ड सटायर जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पोएट के फ्रेंड्स है अम्ब्रिशियस जिनका नाम है, वो रोम को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोम में करप्शन और वाइसेस बढ़ा हुआ रहता है। इस वजह से वो जो अम्ब्रिशियस है वो रोम शहर को छोड़ जाते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ इस पोएम जो लंदन है सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया, इसमें भी ऐसा ही होता है, जिसमें जो सैमुअल जॉनसन के जो फ्रेंड है थेल्स जिनका नाम है, वो क्या करते हैं, लंदन सिटी को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि लंदन सिटी जो है वो एक काफ़ी डिस्ट्रक्शन का प्लेस बन चुका है, डीके का प्लेस बन चुका है, और वहाँ पे जो है वॉइसेस काफ़ी ज़्यादा, करप्शन ये सब बढ़ चुका है। इसीलिए उनके फ्रेंड थेल्स जो है, जॉनसन के फ्रेंड थेल्स, वो डिसाइड करते हैं कि वो लंदन सिटी को छोड़ देंगे। ये जो पोएम है लंदन, इसमें यह एक क्या है, एक सटायर है जो लंदन टाउन है और जो पॉलिटिशियन है उस समय के, उनके खिलाफ में एक सटायर है। सटायर मतलब होता है व्यंग किया गया है, उनके बारे में मजाकिया तरीके से इस जो पोएम है उसमें दिखाया गया है। तो ये जो पोएम है वो ग्रीफ के साथ और फॉन्डनेस के साथ शुरू होता है, जहाँ पर जो स्पीकर हैं वो अपने फ्रेंड थेल्स का इंतज़ार करते रहते हैं। और यहाँ पे स्पीकर कौन है? जो हिमसेल्फ जो पोएट है सैमुअल जॉनसन, वही यहाँ पर स्पीकर है। तो वो अपने जो उनके फ्रेंड है थेल्स, वो उनका वेट करते हैं। और वो कहाँ वेट करते हैं? तो वो एक थेम्स रिवर है लंदन में, वहीं उसी के थेम्स रिवर के किनारे जो है वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, उनका जो फ्रेंड्स का नाम है वो थेल्स है और रिवर का नाम थेम्स है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। याद रखिएगा, रिवर थेम्स है और उनके जो फ्रेंड है वो थेल्स है। उनका जो फ्रेंड है वो क्या करते हैं, लंदन सिटी को छोड़ने का डिसीज़न लेते हैं और किसी दूसरे जगह पर रहने का वो सोचते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो लंदन सिटी है वो करप्ट हो चुका है। हालांकि जो स्पीकर है वो काफ़ी अपसेट है, बट वो क्या है, एक तरह से उनको खुशी भी है, सुकून भी है। क्यों?
क्योंकि जो उनके फ्रेंड है वो इस करप्शन सिटी से, वाइसेस वाली सिटी से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। तो उनका जो है वो मिक्सअप है, वो हैप्पी भी है और सैड भी है इस वजह से। इस तरह से जो उनके फ्रेंड है थेल्स, वो डिस्क्राइब करते हैं रीज़न कि वो क्यों जो लंदन सिटी है या फिर जो ये कंट्री है उसे वो क्यों छोड़ रहे हैं और वो क्यों यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो वो जो उनके फ्रेंड है सैमुअल जॉनसन के थेल्स, उनके अनुसार जो लंदन सिटी है वो करप्ट हो चुकी है। और यहाँ पे वो क्यों करप्ट हो चुकी है, क्योंकि मोरालिटी का ब्रेक डाउन हो चुका है लंदन सिटी में। इसीलिए वो डिसीज़न करते हैं कि वो लंदन सिटी को छोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब अभी के टाइम में हैं जब वो लंदन सिटी को छोड़ रहे हैं, और जो पास्ट टाइम का जो लंदन था जो काफ़ी अच्छा था, गॉर्जियस था, उस टाइम के लंदन सिटी को याद करते हैं और अभी से उनका कंपैरिजन करते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है अब उसका वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम में लंदन सिटी का क्या हाल हो चुका है। तो वो बताते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है वो जो लंदन सिटी है, जो इंग्लैंड है, वो डिक्लाइन हो चुका है। मतलब ये पूरी तरह से इसका जो वो इसमें करप्शन, भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ चुका है। और ये किसके अंडर हुआ है, तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके रहते हुए भी इंग्लैंड जो सिटी है वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है। जो प्रेजेंट टाइम है, तो जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मोरल खतरा है, सोशल खतरा है और फिज़िकल खतरे भी काफ़ी लंदन शहर में बढ़ चुके हैं। जो पोएट है जो उनके फ्रेंड्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जो रॉबर्ट वॉलपोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंडर में जो लंदन सिटी जो चल रही है उसको वो डिसगस्ट बताते हैं और बोलते हैं कि इनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी बेकार है, वे सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं। जो रॉबर्ट वॉलपोल है वो क्या है, एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है जो सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, तो पैसा पे और कमर्शलाइजेशन पे वो फोकस करते हैं। और ये जो प्रेजेंट लीडर हैं रॉबर्ट वॉलपोल, ये क्या है, ये लंदन को जो है वहाँ के लोगों को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब वो लोगों से उनका कोई लगाव नहीं है और ना ही लंदन सिटी में जो करप्शन बढ़ा हुआ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये जो लीडर है वो सिर्फ खुद के हिमसेल्फ से ही वो मतलब रखते हैं, जबकि उनको प्रजा से कोई मतलब नहीं है। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रॉबर्ट वॉलपोल, वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है भ्रष्टाचार, लूटमरी इत्यादि तरह तरह के जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। लूट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। इसके अलावे नॉट ओनली दैट दे आर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पुअर, इसके अलावा वो ना सिर्फ जो है लोगों से, जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स वसूलते हैं, बल्कि इसके अलावे सरेआम जो सड़क है वहाँ पे लूटपाट हो रही है और रॉबर कभी भी किसी भी वक्त वहाँ पे रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है। और जो लंदन सिटी है वहाँ पे हिपोक्रेटिक्स की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉलपोल। और वो इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक एक्ट्स है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बुरा होते जा रहा है अंडर द वॉलपोल एडमिनिस्ट्रेशन। और इस तरह से लंदन जो सिटी है उसकी जो लाइफ है बिल्कुल बेकार हो चुकी है और जो लीडर है वो भी करप्ट हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं और लंदन सिटी जो है बिल्कुल एक खाली जगह बन चुका है। मतलब वो यहाँ पे अब जो प्रेजेंट टाइम का लंदन सिटी है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है किस तरह से जो पहले जो पास्ट टाइम में लंदन सिटी था किस तरह से ग्लोरियस था, गोल्डन एज था उस टाइम पे। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉलपोल का है, इनका शासनकाल है, तो किस तरह से जो लंदन सिटी है वो बिल्कुल फ्यूटल हो चुकी है, करप्टेड हो चुकी है, ईविल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दिन दहाड़े चोरी डकैती इत्यादि हो रही है और जो लीडर है वो कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद इन सब का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो डिस्क्राइब करते हैं। Thales is living that London has become so full of crime and violence where the people are not safe. तो इसीलिए जो थेल्स है वो डिसाइड करते हैं कि वो लंदन सिटी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो लंदन सिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गया है, जहाँ पे लोग अब सुरक्षित नहीं हैं।
जो क्राइम का रेट है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वायलेंट का क्राइम हो जैसे रेप हो और मर्डर हो, ये दिन प्रतिदिन जो है वो लंदन में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो अनसेफ हैं और जो इंटायर बिल्डिंग है वो भी क्या हो रही है, पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से वो ढह जा रही है, कोलैप्स हो जा रही है, यानी कि गिर जा रही है। और ये सारा इंसिडेंट किसके शासनकाल में होता है, तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉलपोल के शासनकाल में। और जो कंडीशन ऑफ एजुकेशन है वो भी काफ़ी ख़राब है और जैसे मानो कि वो भी करप्ट हो चुका है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासनकाल है वॉलपोल का, वो बहुत ही ख़राब रहा है लंदन में। The scholars are even unable to use their knowledge to help the city's poor or reform its broken social system। तो जो स्कॉलर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी कोशिश नहीं कर रहे हैं लंदन सिटी को सुधारने की और उसकी टूटी हुई जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि और क्यों नहीं कर रहे सुधारने की कोशिश, क्योंकि वो लोग भी बस खुद से मतलब रखते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उनका काम है, वो पढ़े लिखे हैं तो उनका काम है बस अपने नॉलेज को यूज़ करना और वहाँ से जो है उनको पैसा लेना, उनका बस इतना ही तक काम है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की सुधर रही है नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद भी करप्टेड हो चुके हैं। दैट्स वाई सो एज बोथ थेल्स एंड द स्पीकर डिनोट्स द करप्शन ऑफ द सिटी हैज़ इन्फेक्टेड एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वेल एडुकेटेड। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो थेल्स हैं और जो स्पीकर है दोनों दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो सिटी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है करप्शन की वजह से। चाहे वो सोसाइटी का हर एक लेवल जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, यहाँ तक कि वो शिक्षा ही क्यों ना हो वो भी करप्टेड हो चुकी है। अतः जो थेल्स है वो क्या प्रेजेंट करते हैं, तो वीकनेस ऑफ ब्रिटेन रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम। वो दिखाते हैं कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, जो लंदन है, वहाँ का किस तरह से कमज़ोर जो है वो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था कितनी कमज़ोर है। वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनका वो सही तरह से जो है ब्रिटेन को अच्छी तरह से संचालन नहीं कर पा रही है। इसी को दिखाना, इसी को सटायर करना इस पोयम का मुख्य लक्ष्य है। थेल्स के लिए लंदन्स प्रॉब्लम्स आर अनसॉल्वेबल। इनके लिए जो है लंदन में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सो इसका मात्र उनके अनुसार एक ही सॉल्यूशन है कि वो इस लंदन सिटी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं और एक शांत सा प्लेस पर चले जाएं जहाँ पे कुछ भी करप्शन ना हो, करप्शन का कोई प्लेस ना हो। मतलब अब इतना लंदन में करप्शन बढ़ गया है कि उनसे वो करप्शन, वो वाइसेस, वो मोरल हज़ार्ड, सोशल हज़ार्ड, मोरालिटी का लॉस, ये सब इतना बढ़ गया है कि जो थेल्स है, जो स्पीकर के फ्रेंड है, वो उन्हें देख नहीं पा रहे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। बस सॉल्यूशन एक ही है कि वो इस प्लेस से दूर चले जाएं और किसी शांत प्लेस में जाकर रहें जहाँ पे करप्शन ना हो। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लंदन सिटी को छोड़ देंगे। तो वो गॉड से प्रे करते हैं कि वो उनके लिए एक ऐसी जगह को ढूंढे जहाँ पर वो ऑनेस्टी से रह सके और डिग्निटी से रह सके, ईमानदारी से रह सके, और जहाँ पे करप्शन का, वॉइसेस का, जो लूट डकैती ये सब होता है उसका कोई भी जगह ना हो। और अंत में वो डिसाइड करते हैं कैम्ब्रिया जाने के लिए, और जो कि काफ़ी प्योर, लविंग और काम प्लेस है। और जो लंदन पोएम है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को जो पोएम का समरी है वो समझ में आई होगी। सो मैं यहाँ पर जो है एक और आप लोगों को आंसर समझाऊंगी। जो कैरेक्टर ऑफ थेल्स है वो किस टाइप के कैरेक्टर है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी ताकि आप लोगों को और ईज़िली जो है वो पोएम समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि जो थेल्स है उनका कैरेक्टर कैसा है। हालांकि जो ये पोएम है लंदन, इससे बस दो ही कैरेक्टर है, एक थेल्स और एक स्पीकर सैमुअल जॉनसन। सो इनका कैरेक्टर देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार होता है एग्ज़ाम में जो है कैरेक्टर पूछता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर। सो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जो थेल्स है उनका कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो थेल्स है वो क्या है, एक इंग्लिश मैन है जो डिसाइड करते हैं कि जो है वो लंदन सिटी को छोड़ देंगे और एक जो है बहुत ही पीसफुल और वर्चुअस लाइफ वाली प्लेस को ढूंढेंगे जहाँ पर अपनी लाइफ को जो है वो वर्चुअस तरीके से जी सके। और वो एक ऐसा ही प्लेस को ढूंढते हैं जो वेल्स में है।
जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड को इस डिसीज़न का सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दुखी भी रहते हैं, अपसेट भी रहते हैं कि जो उनका फ्रेंड है वो उनको छोड़कर चले जा रहे हैं। बट फिर भी उन्हें क्या रहती है, वो अंदर से उन्हें खुशी रहती है कि चलो हमारा फ्रेंड तो कम से कम इस वॉइसेस, ये इस करप्टेड सिटी को से दूर रहेगा। तो जो यहाँ पर थेल्स है वो क्या करते हैं, सेम रोल प्ले करते हैं जैसा कि जो अम्ब्रीसियस ने एक जो जुबिनल थर्ड सटायर जो पोएम है उसमें रोल प्ले किया था, ठीक वैसा ही रोल प्ले यहाँ इस पोएम में, लंदन पोएम में थेल्स निभाते हैं। जो थेल्स हैं वो काफ़ी मोरलिस्टिक पर्सन है और पीसफुल पर्सन है, जिनको जो है सिर्फ काम पसंद है और एक करप्टेड फ्री सोसाइटी पसंद है, और इसीलिए वो जो लंदन सिटी को छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत एक पीसफुल और कामनेस पर्सन है और वो क्या है, करप्टेड फ्री सोसाइटी चाहते हैं। वो जो पास्ट स्ट्रेंथ है लंदन सिटी का, पिछला बीत चुका जो ताकत है, उसको भी वो प्रेजेंट करते हैं थ्रू द पोएम लंदन। और वो याद करते हैं हिस्टोरिकल फिगर को, जिनमें उन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ, एडवर्ड थर्ड, किंग हेनरी फाइव और किंग एल्फ्रेड जैसे काफ़ी करेजियस किंग को याद किया है, जिन्होंने क्या किया था, अपने टाइम में अपनी सिटी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया था और करप्टेड फ्री बनाया था। और इनका जो है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बोलबाला था, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को एक मजबूती देने के लिए, एक जो है ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाने के लिए काफ़ी इन्होंने अपनी जो है ताकत लगाई थी, जिसकी वजह से जो काफ़ी ये सारे जो लीडर्स है, हिस्टोरिकल फिगर है, वो उस टाइम के सोसाइटी में काफ़ी फेमस भी रहे हैं। तो उन्हीं लोगों का इम्पैक्ट इनके माइंड पर पड़ा था और उन लोगों के बारे में सोचते हैं। तो जो थेल्स हैं वो दिखाते हैं कि लंदन सिटी जो है वो, या फिर ब्रिटेन, उनका गोल्डन एज रहा था पिछले में, पास्ट में, और वो जो है इसी रियलिटी को वो दिखाते हैं। बट अभी जो लंदन सिटी है वो करप्ट हो चुकी है। सो ये जो पोएम है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को इसका समरी इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।